YouTube गाइडलाइंस इट मीन्स कि YouTube पे काम करने के लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं जो आपको जानने चाहिए, जिनको फॉलो करते हुए आपको अपने चैनल पे काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस एक सिंगल वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, मतलब कि YouTube पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेप्स गलत हैं, कौन से स्टेप्स सही हैं, वो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको बताऊं तो YouTube पे दो तरह के मेन इश्यूज होते हैं। एक होता है कॉपीराइट क्लेम का, दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक का। तो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और जो YouTube के गाइडलाइंस है वो मेन 5 गाइडलाइंस है और उन 5 गाइडलाइंस के अंदर भी बहुत सारे नियम हैं। तो वो ओवरऑल जो कुछ भी है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में। तो कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? कॉपीराइट क्लेम इट मीन्स कि आपने कोई अपनी वीडियो बनाई, ठीक है, उस वीडियो में किसी और का कोई वीडियो यूज कर लिया, ठीक है, या फिर कोई सॉन्ग, कोई गाना यूज कर लिया उस वीडियो में और उस वीडियो को आपने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया। तो उसके बाद आपको मेल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है कि आपके इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। ठीक है, तो वो जो कॉपीराइट क्लेम आता है उससे आपको उतना नुकसान नहीं होता, मतलब समझो कि आपका नुकसान ही नहीं होता कॉपीराइट क्लेम की वजह से। कॉपीराइट क्लेम की वजह से बस यही होता है कि जिस भी पर्सन का गाना, वीडियो, जो कुछ भी आपने अपनी वीडियो में यूज किया है, तो अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है तो होगा क्या, जिस वीडियो में आपने गाना यूज किया है जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो उस वीडियो से जो भी पैसे बनेंगे सिर्फ उस वीडियो का, वो उस पर्सन को चला जाएगा जिसका वो गाना था, सॉन्ग था या फिर वीडियो फुटेज था या जो कुछ भी था। तो कॉपीराइट क्लेम से यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो मान लीजिए आप वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हो, अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो, 1-2 वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम आ भी गई तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम के बारे में आप समझ चुके हो। अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। तो कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ही हार्मफुल है, मतलब कि किसी भी चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, मतलब लास्ट तीसरा होता है और उसके बाद चैनल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला कॉपीराइट स्ट्राइक किसी के भी चैनल पे जब आता है तो होता क्या है कि उस चैनल पे 7 दिनों तक कोई भी वीडियोज़ नहीं पोस्ट की जा सकती, ना ही किसी भी तरह का कम्युनिटी पोस्ट, ना ही लाइव जा सकते हो आप, मतलब कि ओवरऑल आप अपने चैनल पे कुछ नहीं कर सकते। जब पहला कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आता है तो आप 7 दिनों तक कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, 7 दिनों के बाद फिर आप अपने चैनल पे एक्टिव हो जाते हो, आप अपनी वीडियोज पोस्ट करने लगते हो, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। इसके साथ साथ जो कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आता है पहली बार, तो वो आपके चैनल से 90 दिनों के बाद ही हटता है। जिस भी वजह से आया हो वो 90 दिनों तक आपके चैनल पे रहेगा ही, उसके बाद ही वो वहाँ से हटेगा। अब इसी 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। ठीक है, किसी और वजह से कुछ ऐसा आपने किया और दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे आ गई, तो अब क्या होगा, आप 2 सप्ताह तक वीडियोज अपलोड नहीं कर पाओगे, यानी कि 2 वीक तक आप कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, कोई भी लाइव कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब ये 2 वीक्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप अपने चैनल पे वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करने लगोगे, लेकिन वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो एक्टिव ही रहेगा। वो कब हटेगा? 90 दिनों के बाद हटेगा। अब मान लीजिए दूसरी स्ट्राइक आई, वो सारी चीज़ें हो गई, 2 वीक्स के बाद अब वीडियोज़ भी अपलोड करने लगे आप, फिर उसी 90 दिन के अंदर तीसरी स्ट्राइक भी आ गई। अब जैसे ही तीसरी स्ट्राइक आपके चैनल पे पड़ती है तो उसके बाद होगा क्या, आपका चैनल परमानेंटली यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसका कोई भी इलाज नहीं है। यानी कि आपके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों, कितने भी सब्सक्राइबर्स हों, कितने भी व्यूज आते हों, अगर तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक उसी 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे मिल जाता है, पड़ जाता है, तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, उसका कोई भी उपाय नहीं होता। तो इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है ताकि आपके चैनल पे कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े, क्योंकि इतना एफर्ट, इतना मेहनत करके आप अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाते हो, अपने चैनल पे एक सब्सक्राइबर गेन करते हो, व्यूज़ लाते हो, चैनल को मोनेटाइज करते हो, बहुत सारा एफर्ट होता है आपका। तो आपकी जो भी मेहनत है वो 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती है अगर आप इन रूल्स को नहीं समझोगे। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नियम हैं, चलिए वो सारी चीज़ें अब सीख लेते हैं। YouTube के गाइडलाइंस इतने सारे, मतलब कि उसके नियम इतने सारे हैं कि वो ऐसे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। YouTube के 5 गाइडलाइंस है और उन 5 गाइडलाइंस के अंदर भी बहुत सारे सब गाइडलाइंस है। तो 1 बाय 1 करके सब कुछ बताता हूँ, मतलब कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, सबके बारे में 1 बाय 1 करके जानेंगे। YouTube के गाइडलाइंस के अंदर जो सबसे पहला रूल आता है वो है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेज। तो ये पहला रूल है। इसके अंदर क्या कुछ आता है वो समझ लेते हैं।
जो लोग यूट्यूब पे वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोज़ अपलोड करने के दौरान स्पैम करते हैं। स्पैम मतलब कि एक ही वीडियो को बार बार पोस्ट करते हैं, मतलब सेम वीडियो को आज पोस्ट किया, 2 दिन के बाद फिर उसी वीडियो को पोस्ट किया, बार बार पोस्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रिपीटेटिव कंटेंट का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो वो इसी रूल के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, मतलब वीडियो स्पैम नहीं करनी है, रिपीटेटेड कंटेंट कभी भी मत अपलोड कीजिएगा, मतलब सेम वीडियोज़ को बार बार अपने चैनल पे पोस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ किसी भी तरह की फेक वीडियोज़ बना करके आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ऐसा कुछ भी आपको अपनी वीडियोज़ में नहीं बताना है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, या फिर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो जहां पे लोगों का पर्सनल डेटा जा रहा है, पर्सनल डेटा चोरी हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको कभी भी शेयर नहीं करनी है। इसके साथ साथ मिसलीडिंग मेटा डेटा का यूज़ नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने वीडियो बनाई है किसी और टॉपिक पे, थंबनेल पे आपने कुछ और दिखाया है, टाइटल में कुछ और लिखा है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स में कुछ और लिखा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल पे क्लिकबेट कराने के लिए वीडियो जो बनाते हैं किसी और टॉपिक पे होता है, थंबनेल में कुछ और ही होता है, और जब वीडियो पे क्लिक करके लोग आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड में भी उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह के भी चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस तरह की भी चीज़ें आपको नहीं शेयर करनी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि वॉच टाइम इधर परचेज कर लो, इधर शेयर कर लो, टाइम यहाँ से ख़रीद लो, सब्सक्राइबर्स इधर से ख़रीद लो, या फिर सब फॉर सब हमें सब्सक्राइब करो, हम आपको करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जा कर के लोगों के वीडियोज़ में बहुत सारे अजीबोगरीब लिंक पेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे ऐप्स के, बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स वहाँ पे दिए गए रहते हैं। तो अगर आपका कोई अपना चैनल है और उस चैनल से आप यूट्यूब देखते हो और उसी से इस तरह के कोई कमेंट्स कर रहे हो तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम लोग क्रिएट करते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में या आपके खुद के भी कमेंट सेक्शन में कि लोग लंबे चौड़े कमेंट्स करते हैं, या फिर एक ही कमेंट को बार बार लिखते हैं, बहुत बार लिख देते हैं, और हर जगह वही कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक माता पिता वाला होता है और भी पता नहीं कितनी सारे कमेंट्स होते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स अगर आप करते हो बार बार किसी के वीडियोज़ में जा करके, तो इससे आपके चैनल को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा आप दोबारा। अगर अभी तक करते आए हो तो अभी से ही उसको बंद कर देना। अब इसी गाइडलाइन के अंदर एक और रूल आता है, वो ये कि आप अगर किसी भी क्रिएटर के जैसे सेम टू सेम चैनल नहीं बना सकते। सेम टू सेम चैनल नहीं बनाने का मतलब ये है कि उसी के जैसे सेम टू सेम अपना लोगो यूज किया, चैनल आर्ट यूज किया, पूरे चैनल का डिज़ाइन सेम टू सेम है, वीडियोज़ भी उन्हीं की उठा करके आप डाल रहे हो, ये मतलब कि उन्हीं का कंटेंट सब कुछ यूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कभी भी मत करना आप। अब इसी में एक और रूल है लिंक्स को लेकर के, एक्स्ट्रा लिंक्स को लेकर के। इट मीन्स कि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप्स के वीडियोज़ बनाते हैं, या फिर लोगों को एक्सेस कराने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊटपटांग लिंक्स डाल देते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, या फिर अलग अलग किसी एप्लीकेशंस के, या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के जो कि प्ले स्टोर पे अप्रूव ही नहीं है, उसकी डिटेल्स डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो उसका भी नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ साथ किसी भी तरह की फेक इंगेजमेंट पॉलिसी का यूज़ नहीं करना है कि मतलब आप कह रहे हो कि हम वीडियो में हम आपको इस वेबसाइट पर जाकर के ये काम करा देंगे, ये चीज़ें कर देंगे। तो मतलब किसी भी तरह का वायलेंस नहीं फैलाना है आपको यूट्यूब के ऊपर, मतलब अपनी वीडियोज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर करनी है। इसके साथ साथ किसी का भी पर्सनल डेटा नहीं शेयर करना है। पर्सनल डेटा इट मीन्स कि आप किसी भी तरह का कोई फॉर्म वगैरह भी फिल कर रहे हो, उसमें जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसकी डिटेल्स जो होती हैं उनको आप ब्लर करके दिखा सकते हो। अब जो दूसरा रूल है वो है सेंसिटिव कंटेंट को लेकर के, यानी कि ऐसे कंटेंट जो न्यूडिटी को फैलाते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड उस वीडियो के अंदर क्लिप्स हैं, ऐसा कुछ भी है, या फिर इस तरह का कंटेंट ही कोई क्रिएट करके अपने चैनल पे पोस्ट करता है, तो ये बिल्कुल ही यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो ऐसा कभी भी भूल करके आप ना करना। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उस वीडियो का जो थंबनेल आप बना रहे हो तो उस पर किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी वाली चीज़ें नहीं दिखानी है। यहाँ तक कि कोई ऐसे वल्गर वर्ड्स भी लिख रहे हैं अपने थंबनेल के ऊपर, अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस तरह के कोई वर्ड्स भी नहीं यूज करने हैं जो कि बहुत ही बैड इफेक्ट डालते हैं उन लोगों के ऊपर। तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसी चीज़ें आप ना करें। इसी में जो नेक्स्ट पॉलिसी है इसी के अंदर चिल्ड्रंस को लेकर के, यानी कि आप कोई भी ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें आपके साथ बच्चे शामिल हैं, या फिर कोई फैमिली कंटेंट बना रहे हो जिसमें बच्चे शामिल हैं, तो उसमें ऐसा कुछ क्लिप आपको नहीं दिखाना है जिसको सीख करके और बच्चे खुद का नुकसान कर लें, या फिर
उनको किसी भी तरह से हैरेस नहीं करना है उस वीडियो के अंदर, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आपके वीडियोज़ के अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे छोटे बच्चे प्रभावित हो करके उससे वो खुद का ही नुकसान कर लें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके वीडियोज़ में नहीं दिखनी चाहिए। सिंपल सी बात में आप समझ लो। इसी पॉलिसी में आगे जो बात है वो ये है कि आप किसी भी तरह के सुसाइडल थॉट्स या फिर सुसाइड से रिलेटेड चीज़ें ऐसा कुछ ना शेयर किया करो। मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो वो न्यूज़ चैनल्स बनाते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप पर्सनली इस तरह की चीज़ों पे वर्क मत करना। इसी रूल में एक अलग पॉलिसी है, वो है ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी। यानी कि बहुत सारे लोग फूड्स को लेकर के अलग अलग टाइप्स की वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत सारे कुकिंग चैनल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे रेसिपीज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। मतलब उस तरह की चीज़ें आप बना लोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा खाने के बाद, लेकिन लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप बना रहे हो और अगर उस तरह के फूड से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है या फिर उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता है, उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो फिर इससे आपके चैनल को पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा कभी भी भूल करके मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोज आपकी आज चल रही हैं लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं चलेंगी, स्ट्राइक वगैरह पड़ जाएगा, चैनल ख़त्म हो जाएगा। अब जो तीसरा गाइडलाइन है वो है वॉयलेंट और डेंजरस कंटेंट। तो इस पॉलिसी के अंदर साफ तौर पे बताया गया है कि कोई भी सुसाइडल से रिलेटेड थॉट्स वगैरह नहीं शेयर करनी है, ना ही कोई किसी को फिजिकल डैमेज करते हुए कोई एक्टिविटी है तो वो नहीं शेयर करनी है। इसके साथ साथ किसी के साथ आप प्रैंक करते हो, बहुत सारे लोग प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं, इट्स ओके, लेकिन ऐसा कोई प्रैंक आप करते हो जिसमें लोगों को आप थ्रेट करते हो तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक और सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनानी है जिसमें आप ये बता रहे हो कि YouTube की वीडियोज़ कैसे डाउनलोड करें। अगर आप ऐसा कुछ आप बताते हो तो जाहिर सी बात है फटाक से स्ट्राइक पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे पड़ गई थी एक बार, ऐसा कुछ मैंने किया था। तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पर मिलते हैं, तो उनको कैसे डाउनलोड करना है, वाटरमार्क कैसे रिमूव करना है, इस तरह की चीज़ें अगर आप बताते हो तो ये भी YouTube गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो ऐसा कुछ आप भूल करके भी मत करना। मतलब इस तरह के कंटेंट पे काम ही मत करना। हो सकता है कि आपने कंटेंट आज बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्राइक आपको आज ही पड़ जाए, वो 1 साल बाद भी आ सकती है, 3 महीने बाद भी आ सकती है, कभी भी स्ट्राइक पड़ सकती है। क्योंकि मेरे चैनल पे 1 साल बाद स्ट्राइक पड़ी थी एक वीडियो की वजह से। तो ऐसा आप ना करना, क्योंकि स्ट्राइक का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आज ही पड़े, वो 1 साल बाद भी पड़ सकता है, 6 महीने बाद भी पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप किसी पर्सन के कलर या फिर उसके धर्म या फिर उसके जेंडर को लेकर के कुछ अलग थॉट वाले वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो तो ये भी YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसा कुछ आप भूल करके भी ना करें। इसी पॉलिसी के अंदर एक और रूल है साइबर बुलिंग को लेकर के, हैरेसमेंट को लेकर के। यानी कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जिसमें इंटरनेट एक्सेस के थ्रू किसी को थ्रेट करते हो, किसी का हैरेसमेंट करते हो, मतलब किसी को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हो, ऐसी कोई वीडियो फुटेज यूज करते हो, तो ऐसा कुछ यूट्यूब पे आपको नहीं करना। ये सारी चीज़ें भी यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ एक और ख़ास रूल है इसी पॉलिसी के अंदर, वो है एनिमल अब्यूज़ को लेकर के। क्योंकि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एनिमल के साथ उटपटांग वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके शूट करके मतलब कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसा कुछ आप भूल करके भी ना करना। अब जो चौथी गाइडलाइंस है यूट्यूब की तरफ से वो है रेगुलेटेड गुड्स। इस नियम के अंदर ये चीज़ें हैं कि आप किसी भी तरह का कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन वगैरह ऐसा कुछ ना शेयर करें जिसमें लोगों के पर्सनल डेटा शेयर हो रहे हैं, पर्सनल डेटा का उनका अगर नुकसान पहुंच रहा है, इस तरह के टॉपिक पे आप कंटेंट ना क्रिएट करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है किसी का भी, मतलब किसी का पर्सनल नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें। किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें भी इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी इलीगल चीज़ें सेल नहीं कर सकते यूट्यूब के माध्यम से, और ना ही किसी भी तरह के इलीगल लिंक्स को शेयर कर सकते हो। मतलब कि जो भी इलीगल लिंक्स हैं, इलीगल कोई सामान है जिसको आप सेल करना चाहते हो, यूट्यूब के थ्रू प्रमोट करना चाहते हो, तो ये भूल करके भी कभी भी मत करना। अब जो लास्ट रूल है वो है मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी मतलब वही सारी चीज़ें हैं कि किसी भी तरह का कोई हार्मफुल कंटेंट है कभी भी भूल के आप अपने चैनल पे शेयर ना करें, ना ही लाइव वीडियो में दिखाएं, ना ही कम्युनिटी पोस्ट करें। इसके साथ साथ आप कोई भी होम रेमेडीज़ बना रहे हो या फिर कोई मेडिकल सजेशंस दे रहे हो लोगों को दवाइयों से रिलेटेड, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है तो इट्स ओके, लेकिन नहीं पता है, उतनी समझ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये गलत है या सही, उसमें ऐसा कुछ ना करें, उसको वैसे का वैसे आप
छोड़ दें, मतलब इस टॉपिक पे ऐसा कुछ बनाए ही ना, जिसके बारे में मालूम नहीं है उसके बारे में कोई बातें ना करें। इसके साथ साथ इलेक्शन रिलेटेड किसी भी तरह की कोई बात है, कोई चीज़ है जिसके बारे में आपको उतना पता नहीं, बट बीच में आप कूद गए, उसके बारे में डिस्कशन करने लगे और वो चीज़ें अगर गलत है या फिर वो चीज़ें लोगों को गलत मैसेज दे रही है, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके साथ साथ कोविड-19 के जो वैक्सीन्स थे या फिर कोविड-19 के जो रूल्स वगैरह हैं, तो इनके बारे में कुछ उटपटांग बातें कर रहे हो आप, इलीगल चीज़ें कर रहे हो, वो भी आपके चैनल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करते हुए अपने चैनल पे काम करना है। इसके साथ साथ जो भी रूल्स मैंने बताए हैं ये यूट्यूब के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो कुछ भी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से नोट करके आपको बताई हैं। आप डायरेक्टली वहाँ पर जा करके सारी चीज़ें देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने YouTube के गाइडलाइंस के बारे में सारी चीज़ें बता दी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह जा रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस फ्री यूट्यूब कोर्स के सीरीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।